सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे जून मंथ में ईश्वर किसे आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, कौन आ रहे हैं आपको एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए, कौन आ रहे हैं आपके साथ चलने के लिए, कौन है कि इंसान, इनके कैरेक्टर हम देखेंगे और किस कनेक्शन में आप हम ये भी देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कौन वो इंसान है जैसे ईश्वर भेज रहे हैं आपके लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो रीडिंग को हमेशा एक गाइडेंस की तरह देखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जून मंथ में कौन आ रहे हैं डिवाइन, उन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए, उन्हें उनके साथ चलने के लिए, उनका साथ देने के लिए कौन आ रहे हैं डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Change, sorrow, healing, receptivity and morality. Okay. So numbers जो आप लोग के लिए important हो सकते हैं वो है 10, 9, 16। ये नंबर्स देख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो 2-3 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान, और इनसे मिल चुके हो आप, ऐसा हो सकता है। और या फिर कुछ लोग अभी इस टाइम पे अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे जून मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज दिख रही है ना यहाँ पे, या तो ये हो चुकी है आपकी लाइफ में या फिर होंगी जून मंथ में, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कार्मिक कोई पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि एक्स है आपके, जिससे कि सेपरेशन है आपका। और ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि सिर्फ आपको आके तकलीफ ही देते हैं। मतलब कुछ ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है ये जहाँ पे बार बार इन एंड आउट होता है। और जब आप दोनों मिलते हो तो ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट ही करते हैं। और सिर्फ ये इंसान नहीं बल्कि आप भी इनको हर्ट करते हो, जो कि आपको नहीं पता चलता होगा। सो आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हैं और ज़्यादातर इस रिश्ते में उदासी होती है, दुख होता है। मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। और ये एक कंप्लीशन दिख रहा है। अगर आप कार्मिक इंसान से डील कर रहे हैं और रिश्ता आपका बहुत ख़राब है तो ये एक कंप्लीशन का टाइम हो सकता है जब कार्मिक आपके बैगेजेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी, क्योंकि 9 की एनर्जी है और ये ख़त्म होने वाली एक एनर्जी है। मतलब एकदम नियर टू क्लोज है, आप लोग एकदम खत्म होने वाली एक एनर्जी है ये, ठीक है। जो भी बैगेजेस आप दोनों के बीच थे कर्मा के, वो खत्म होने वाले हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कर्मा हीलिंग मेडिटेशन करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहे हैं आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई सोलमेट आएंगे आपके लिए, क्योंकि एक हीलिंग की एनर्जी है। अब समझिए कि किसी कार्मिक इंसान से आप डील किए हैं और बहुत टॉक्सिक रिश्ता अगर आपका था और बहुत आपने दुख सहा है इस रिश्ते में। अब जब आप हील करते हो ना, अब आप ऐसा, जब आपको लगता है कि नहीं अब और इस रिश्ते में मुझसे नहीं होगा, एफर्ट्स अब नहीं ले सकते हम एफर्ट्स इस रिश्ते में, तो वो एक कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना होता है, एक लूप को एंड करना होता है। सो जो लोग अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने टॉक्सिक पर्सन को बाय बाय बोल के जो आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में एक सोलमेट आता मुझे दिख रहा है जो कि बहुत हील्ड होंगे। और यहाँ हीलिंग आपकी भी दिख रही है। तो जब आप हील होते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ सोलमेट्स ही आते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और उस टाइम अपने वाइब्रेशन के कोई इंसान को आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक सोलमेट भी दिख रहे हैं। सेपरेशन मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है और ये अब ऑब्स्टिकल हो गया है। मतलब अब और नहीं ऐसा हो रहा है कि बस बहुत हुआ, अब सेपरेशन बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है। ऐसी एनर्जी जहाँ ऑब्स्टिकल लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं, रिसेप्टिव होते दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती दिख रही है। कुछ लोगों की मुझे मैरिज भी फिक्स होती दिख रही है यहाँ पे जून मंथ में, ठीक है। ऐसी एनर्जी। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। कुछ लोगों के लाइफ में
स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। मैरिज वगैरह फिक्स होता दिख रहा है कुछ लोगों का जून मंथ में, ठीक है। सो जो भी मैरिज वगैरह आप कर रहे हैं, तो इस टाइम जिस इंसान से आपकी मैरिज हो रही है वो आपकी एनर्जी आप देख लो किस तरह की एनर्जी आपकी है। जिस तरह की एनर्जी आपकी होगी वैसे ही इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना जो ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं ना वो बहुत चेंज दिख रहे हैं। मतलब जो ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं ना, आप बहुत चेंज हुए होंगे। मतलब पहले से आपकी एनर्जी अभी बहुत चेंज हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे अभी, ठीक है। स्टेबिलिटी है। जो लोग चेंज हुए हैं, जो ट्विन फ्लेम्स और चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, डे बाय डे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी जर्नी को और समझ रहे हैं, उनका कनेक्शन अभी चेंज होगा, उनके पार्टनर चेंज होंगे। अभी जैसे एनर्जी आपकी है वैसे ही एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। और इस बार अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है। जो कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं ना, जो टॉक्सिक इंसान हैं, उनको लेट गो करेंगे आप इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जून मंथ में बहुत लोग अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। और जैसे अपने कार्मिक को आप लेट गो करते हैं ना, एक टॉक्सिक इंसान जो कि आपको सिर्फ तकलीफ ही देते हैं, एक ऐसे इंसान जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपको आपके कॉल मैसेज को देख के इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं आपकी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप ट्विन फ्लेम्स में भी देखते हो। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में होता ये है कि एब्यूसिव नहीं होता है रिश्ता, कार्मिक रिश्ता एब्यूसिव होता है, हाथापाई तक हो जाती है। अगर वैसे इंसान से आप डील कर रहे हैं तो इस टाइम आप लेट गो करेंगे इस इंसान को। अगर बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे थे आपको, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम आप लेट गो करोगे अपने पार्टनर को, ऐसा लग रहा है मुझे। और जब आप लेट गो करेंगे तब आपकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे जो सोलमेट्स दिख रहे हैं ना कुछ लोगों के लाइफ में, मतलब अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी एंटर हुए हैं पास्ट के कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में, या फिर इस जून में जो इंसान आपके लाइफ में एंटर होंगे, वो मुझे या तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड दिख रहे हैं, या फिर बहुत इमेच्योर एनर्जी होगी इनकी, बचपना बहुत होगा, इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव होगा, बहुत हंसमुख किस्म के इंसान होंगे, हंसी खुशी वाले पॉजिटिव इंसान होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत हील्ड होंगे इंसान, इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव होगा। या तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत छोटी एनर्जी से स्टार्ट हो रही है आपका जो कनेक्शन आपका है ना, वो बहुत छोटी एनर्जी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कलीग्स हैं आप लोग, या फिर कहीं ऐसा देखा है आपने उनको और एकदम हाय हेलो कैसे हो वाली एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। मतलब बहुत छोटी एनर्जी से, बहुत अनजान से कोई ऐसे इंसान, या फिर बहुत छोटी एनर्जी से स्टार्ट होता दिख रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत नया नया कनेक्शन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड इनका बहुत एक्टिव होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत एडवेंचरस होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। बहुत जैसे होता है ना बच्चों का मन कैसा होता है, एकदम खुला हुआ, जो भी मर्जी जो मन होता है वो बोल देते हैं, और एकदम प्योर पॉजिटिव, ऐसे कोई इंसान लग रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत नया कनेक्शन लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत छोटी एनर्जी से स्टार्ट होता दिख रहा है। या तो आप किसी इंसान से चैट करते करते, उनसे बात करते करते मे बी आप उनके साथ कनेक्शन में आ जाओगे, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि कलीग होंगे, कोई क्लासमेट, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है ऑब्स्टिकल में। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि अगर टॉक्सिक इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर कोई कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आप सोलमेट से भी डील कर रहे हैं तो भी हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं तभी भी हो सकता है। लेकिन ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी इंसान आ रहे हैं उनका थर्ड पार्टी से या तो कुछ अनबन चल रहा है, सिचुएशन सही नहीं है दोनों के बीच में, कनेक्शन सही नहीं दोनों के बीच में, ऐसी कोई एनर्जी, या फिर कुछ ऐसा जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। या तो आपके पर्सन के लिए ऑब्स्टिकल है, या फिर आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे, वाह ब्यूटीफुल। देखिए रिसेप्टिविटी एंड ट्रस्ट, ये सारी एनर्जीज जो है ना, ये आपके साथ तभी काम करेगी जब आप पॉजिटिवली इस चीज़ को बिलीव करोगे कि आपके साथ अच्छा होगा। मेरी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, रिसीव करने के लिए रेडी रहेंगे, तभी ये एनर्जीज आपके साथ काम करेगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ना, मुझे अगर कंफ्यूज्ड आप थे पास्ट में, तो यहाँ इस टाइम जून मंथ में आप किसी
कंक्लूजन में पहुंचोगे कि मुझे ये करना है, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान को लेट गो करना है, मुझे इनके साथ मैरिज करना है, मुझे इनके लिए वेट करना है, ऐसे कोई कंक्लूजन में आप पहुंचोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो जो भी एनर्जीज आप देख रहे हो ना, ये एनर्जी तभी आपके लाइफ में काम करेगी जब आप ट्रस्ट करोगे, जब आप रिसेप्टिव मोड में रहोगे, रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। सो अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है आप लोगों का और ऐसा आपको लगता है कि नहीं हमें कोई पार्टनर नहीं चाहिए, हम तो अब हो गया, हमारा प्यार से विश्वास उठ गया, अगर ऐसी एनर्जी है तो अपने हार्ट चक्र को हील करें, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आने हैं, जिनका आना है आपकी लाइफ में, वो तो आएंगे ही। जिनके साथ आपका कोई कार्मिक बैगेज होता है, जो अकाउंट होता है, जिससे आपको मिलना होता है, उससे आप मिलोगे ही। ऐसे करके आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दोगे, जो चीज़ें अच्छी होनी है उसको आप रोक दोगे, ठीक है। सो इसलिए हार्ट चक्र को आप हील करें इस टाइम पे, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि ये इंसान जो है वो किस तरह के कैरेक्टर में रहेंगे, कौन होंगे, किस तरह की एनर्जी होगी इनकी, हम ये चेक करेंगे, ओके। कैन प्लीज गाइड, हाउ प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Some more guidance please divine, some more guidance please। कितनी सुंदर एनर्जी है, देखिए क्लैरिफिकेशन भी देखिए कितना सुंदर है। मतलब जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, कार्मिक को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। सोलमेट्स की जो एनर्जी है वो बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है, बहुत छोटी एनर्जी है, कैसे कहूँ, लाइक बच्चों वाली एनर्जी है, जो जस्ट स्टार्ट हुआ है वैसा कुछ। और ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, बस ट्रस्ट कीजिए और रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है उनके लिए थैंक यू बोलिए डिवाइन को और रेडी रहिए, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या बात है, द सन की एनर्जी है, देखिए फिर वही एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी, चेंज मतलब एक पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, सक्सेस, मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम्स अगर है तो मैरिज बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। और देख रहे हो ना, एक मेडिटेशन वाली एक एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको चेंज कुछ करना होगा अपने अंदर, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो जून मंथ में आ सकते हैं एक रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है अगेन क्या बोलूँ, जो लोग टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान स्टक हैं अपने लाइफ में, इनको कुछ पता ही नहीं कि इनको आगे करना क्या है, क्या चाहिए लाइफ से नहीं पता है, स्टक हैं। मतलब चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश भी नहीं करते इंसान और स्टक हैं, देख रहे हैं ना। मतलब हैंगमैन यहाँ ये कार्ड अलग प्रेडिक्ट कर रहा है कार्ड को, मतलब इनको लगता है कि सब कुछ लाइक कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ ये इंसान स्टक तो रहेंगे और आपको भी ये स्टक करके रखेंगे, ना आपको आगे बढ़ने देंगे, ना आपको इस रिश्ते में सही से खुश रखेंगे। ऐसी एनर्जी है इनकी जहाँ पे ये इंसान खुद भी स्टक रहेंगे और आपको भी स्टक रखेंगे, समझ रहे हो ना। मतलब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तब आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे इंसान, ना ये इंसान आपको मूव ऑन करने देंगे, ना इस रिश्ते में सही से एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है, ठीक है। अब कार्मिक बैगेजेस अगर आप दोनों के बीच में हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका रिश्ता हील होता है, ठीक है। और जो कार्मिक पर्सन रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही चले जाते हैं आपकी लाइफ से, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं, जो कि कार्मिक हैं, और इनसे सिर्फ आपको तकलीफ ही मिली है, दुख ही मिला है। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। अब आप लोग बोलेंगे आप देखते नहीं है कैमरा में नहीं देखती मैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे इंसान जो कि ना जीने देंगे ना मरने देंगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ना साथ रहेंगे ना जाएंगे छोड़ के, ऐसा भी नहीं कि साथ रहें तो अच्छे से रहें, एफर्ट्स लगाएं, वैसे भी नहीं, और वैसे भी नहीं कि छोड़ के चले जाएं या फिर बोल दे कि अब नहीं रहना साथ में, ऐसे भी नहीं। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, खुद भी स्टक रहेंगे और आपको भी स्टक रखेंगे। कोई ऐसे लोग, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आते मुझे दिख रहे हैं कुछ ऐसे लोग। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ब्राह्मण की एनर्जी है, ब्यूटीफुल।
सो जो लोग की लाइफ में सोलमेट्स आ रहे हैं ना, ये इंसान आपको आपके हर डायमेंशन में सपोर्ट करेंगे। इनका सपोर्ट आपको हर डायमेंशन में होगा, हर सही गलत को आपको बताना या फिर आपका साथ देना, जो भी काम आप करें आपके साथ ये इंसान होंगे, ऐसे ही के इंसान। सो अगर आप लोगों के लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री हो रही है, आपने हीलिंग अपनी कर ली है बहुत ज़्यादा, और पास्ट के पर्सन का वेट करते करते वो नहीं आए हैं, अब आपको ये लग रहा है कि अब लेट गो करना चाहिए ऐसे इंसान को, तो उस टाइम आपकी लाइफ में जब आप बहुत हील हो जाते हैं, जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, तो आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशन से मैच करता कोई इंसान आता है जिसे हम सोलमेट कहते हैं। सो वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे आते दिख रहे हैं। इस टाइम इस इंसान के ऊपर आपको डाउट ज़रूर होगा कि ये इंसान भी वैसे ही होंगे या फिर ये सही नहीं होंगे, ऐसे डाउट ज़रूर होंगे इनके ऊपर आपको। बट मैं ये बोलूँगी कि इनको ट्रस्ट कीजिए, एक मौका दीजिए, बात कीजिए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप कीजिए। और मुझे बहुत एक छोटी सी एनर्जी से ये स्टार्ट होता दिख रहा है ये रिश्ता, जहाँ पे फ्रेंडशिप हो सकता है आप दोनों के बीच पहले, या फिर कोई कलीग हो सकता है आपका, या फिर कोई क्लासमेट हो सकता है ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप साथ हैं और चीज़ें बहुत छोटी एनर्जी से स्टार्ट हो रही है, बहुत हेलो हाय कैसे हो, ऐसी वाली की एनर्जी, जहाँ आप हल्का हल्का मतलब थोड़ा बहुत कहीं देखते हैं उनको, ऐसी एनर्जी से स्टार्ट हो रही है। कुछ ऐसे कनेक्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो इस इंसान से फ्रेंडशिप कीजिए, बातचीत कीजिए, समय थोड़ा सा स्पेंड कीजिए, थोड़ा परखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपको आपके हर डायमेंशन में सपोर्ट करेंगे। ब्राह्मण्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एक बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो ये एक सोलमेट वाली एनर्जी है, प्योर सोलमेट वाली एनर्जी, ठीक है। टावर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। सेपरेशन कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा हो गया है, अब ये सेपरेशन जो है आपको सही नहीं लग रहा है, मतलब एनर्जी आपकी सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और ये चीज़ें आपको परमानेंटली ख़त्म करनी होगी, आपको ऐसा लग रहा है। या फिर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको हो रहा है जहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये अनप्लेजेंट जो सिचुएशन है, जो जिसमें आप खुश नहीं हैं, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल हो गया है। अब आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन वही एनर्जी है, अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, अगर ट्रस्ट है आप में, तो सेकंड चांस आपको डिवाइन ज़रूर देंगे, जहाँ आप अच्छी एक लव वाइब्रेशन को आप फील कर पाओगे अपने लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो एक ज्योति, एक नई रोशनी का आपकी लाइफ में आना, सेकंड चांस मिलना आपको, या फिर कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होना, ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे अपने लाइफ में, लव रिलेशनशिप जो कनेक्शंस आपके हैं वो सही नहीं थे, इस टाइम आपको आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा, जहां आपको या तो आपकी लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री होगी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत प्योर लव आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, आपके साथ वैसे कनेक्शन में आएंगे वो इंसान, या फिर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहां आप कोई कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि यस मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को मुझे रिलीज़ करना है, इस इंसान से मुझे आगे बढ़ना है, इनको लेट गो करना है, या फिर इनको फॉरगिव करना है, या फिर इनके लिए वेट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आप इस टाइम पे किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट की एनर्जी है, जहां आप रेडी हैं अपने लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चैरियट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे तैयार है युद्ध के लिए, आ जाओ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो आप रेडी हैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे 2-3 एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पे ज़रूर मिली है कि किसी टॉक्सिक इंसान से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनको लेट गो करें। कोई नई इंसान आपकी लाइफ में है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंडशिप करें, उनको मौका दें, चांस दें, रिसेप्टिव मोड में रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओ। अब सब कुछ ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ट्रस्ट करोगे, है ना, तभी आपको सेकंड चांस मिलेगा। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे कि क्या और पॉसिबल है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने बताया कुछ नंबर्स, और कुछ नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं 19, 8, 21, 16 एंड 20, ठीक है। डबल नंबर्स को सिंगल्स कर लीजिएगा। यहाँ 7 भी है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, डिवाइन प्लीज़ गाइड। सो 3 एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कि डिज़ायर आर विद इन रीच, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट एंड रिलीफ। सो ये मुझे
आप लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जो आ रहे हैं, वो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपका डिज़ायर जो है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली है। बस फेथ रखें, पेशेंस रखें और जो भी चीज़ें उसको रिलीज़ करते जाएं और एकदम रिलैक्स रहें, रिलीफ मोड में रहें, ठीक है। डिवाइन सेल्फ, इंट्यूशन, बैलेंस, कनेक्शन, स्पिरिट, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जो भी लोग टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं ना, जो बहुत टॉक्सिसिटी जिन्होंने फेस कर लिया है ऑलरेडी, आपको लगता है कि ये कैसे इंसान है जो कि सिर्फ मुझे तकलीफ़ ही दे रहे हैं, मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ़ से ही भर दिया है इस इंसान ने, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि बैलेंस करें अपने आप को, कनेक्शन, स्पिरिट, ये सब चीज़ों के बारे में और जानें कि क्यों इस इंसान से आप मिले हो, क्यों या आपकी लाइफ में आके आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या कनेक्शन है आपका उनके साथ। इंट्यूशन को फॉलो करें, जो भी इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, और बैलेंस क्रिएट करें अपने लाइफ में, ठीक है। सो यही चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्यों एक इंसान आपकी लाइफ में आके आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। द पावर ऑफ प्रेयर, सरेंडर, बिलीव, अफर्म एंड रिलीज। सो यहाँ सोलमेट्स के लिए एनर्जी है, जो सोलमेट्स जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, सरेंडर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटीज़ आते हैं तो इस रिश्ते को सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन पे सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को हमने, अब जो होगा वो डिवाइन देखेंगे, ठीक है। बिलीव कीजिए कि सब आपके साथ अच्छा होगा और जो भी डिवाइन आपके साथ करेंगे वो अच्छा करेंगे। अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए और पास्ट की जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, पेन है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, ग्रजेस हैं, जो भी है, एंगर है, सबको रिलीज़ कीजिए, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दिख रही है आप लोगों के लिए। अगेन एक अफर्मेशन की एनर्जी है जहाँ पे अफर्म करने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अफर्म कीजिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है आपको, कुछ समझना है आपको, और कुछ रिसेप्टिव मोड में आना है ताकि रिसीव करने के लिए जब आप रेडी होते हैं तो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, ठीक है। और रिसेप्टिव मोड में आप तब आप आएंगे जब आप अंदर से खाली होंगे। जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, थॉट्स हैं, उन सब को रिलीज़ करें और जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव करें। कैसे करोगे अपने आप को पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं। नेगेटिव थॉट्स को कट, क्लियर, डिलीट करिए और एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो, ठीक है। और अच्छी चीज़ जब आप देखते हैं ना तो अच्छे वाइब्रेशन में आप रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी वाइब्रेशन में रहिए, अच्छी संगत में रहिए ताकि पॉजिटिव थॉट्स आपके हो पाएँ, ओके। सो माय डियर व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करें। अगर कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।